मेरे सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम और बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि पिछला वीडियो हमने बनाया था कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, तो बहुत से क्वेश्चन लोगों के थे। बहुत से ज़्यादा लोग बोल रहे थे कैसे क्या करना है और नहा के पूजा करनी है, क्वेश्चन बहुत हैं। तो उसके बारे में मैंने आंसर तो वैसे आप लोगों को दे दिए हैं, लेकिन ये भी बोला है कि आप वीडियो बनाने के लिए कि कैसे बाबा की काकड़ आरती कैसे करते हैं, तो उस बारे में मैंने भी बोला है कि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालेंगे कि काकड़ आरती हम डेली कैसे करते हैं। तो इसके लिए और भी कुछ बातें हैं। आप लोगों के आंसर तो वैसे हम आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे से क्या बात करते हैं, इतना प्यार देते हैं, और जहाँ तक सोचते हैं कि आप सब के आंसर हम देते रहें। और आप जो कमेंट करते हैं बहुत पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही आपका कमेंट आता है और हम ज़रूर रिप्लाई करने की सोचते रहते हैं कि जल्दी से आपका रिप्लाई हम दें। हाँ, कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि हम नहीं देख पाते, तभी लेट होता है। तो आज मेरे मन में जो आपके साथ बैठे हैं सामने, बाबा साथ में बैठे हैं, कुछ मन में जब कहते हैं ना कि जब कुछ होता है कि आप सबके साथ शेयर करें, आपके सबके साथ बातें कुछ करें जो मुझे पता है तो आपको बताएं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में हमें भी जानकारी दे सकते हैं। तो हम सब बैठ कर के ऊदी की महिमा के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं कि ऊदी की महिमा तो वैसे तो सभी जानते हैं, जितने साईं भक्त हैं। ऊदी एक औषधि है, ऊदी एक बाबा का प्रसाद है, ऊदी एक बाबा का रूप है। ऊदी अगर हमारे घर में है तो स्वयं बाबा हैं। ये एक सच्चा हर एक विश्वास है, हर एक भक्त का मन में विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारे घर में ऊदी है तो बाबा का आशीर्वाद हर पल हमारे घर में है। और बाबा अगर ऊदी आपके घर में लाए हैं, अगर आपके घर में ऊदी है और नहीं भी है तो इसके लिए भी हमने बोला है कि आपको अगर मालूम है कि बाबा की ऊदी, आप जो अगरबत्ती आपके यहाँ जलाते हैं उस अगरबत्ती को एक जगह पे इकट्ठा करके रख सकते हैं और उसी को भी ऊदी का रूप बाबा को नमन करके, अगर आपने बोला है कि बाबा ये ऊदी का ही रूप है, बाबा ये आपकी ऊदी हम इस तरह से ग्रहण करना चाहते हैं, तो बाबा उस ऊदी को शिरडी की ऊदी से मिला देते हैं और वही पावर, वही शक्ति उस ऊदी में आ जाती है। तो ऊदी की तो महिमा शायद इससे पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहला वीडियो या सेकेंड थर्ड वीडियो ही मेरा है ऊदी के बारे में। तो जिन लोगों को अभी बहुत से क्वेश्चन हैं, जानकारियाँ जो नहीं पहुंच पाई हैं, और इतने दिनों में और कुछ जैसे हमारा एक्सपीरियंस कुछ आया है। कुछ होता है ना कि थोड़ा आगे बढ़ो तो और कुछ मिलता है, फिर आगे बढ़ो तो और कुछ मिलता है। तो मेरे साथ शायद साईं मेरे ऐसा ही कर रहे हैं कि हर पल थोड़ा बढ़ाते हैं और कुछ नए नए एक्सपीरियंस सामने लाते हैं। तो उन चमत्कार और वो बाबा का प्यार कुछ ऐसा मिलता जाता है कि नहीं, आप सबके साथ ये चीज़ें और बताएं और कुछ सबको ये लाभ पहुंचाए। तो उस टाइम जो जितनी जानकारी थी आपको हमने दी थी, लेकिन कुछ जानकारियाँ शायद रह गई थी, या जो अभी आई हैं, अभी हमें एक्सपीरियंस आया है जो बाबा का ऐसा एहसास दिलाए हैं, वो आप सबके सामने बताना चाहते हैं कि ऊदी की तो महिमा बहुत ही, जो शब्दों में नहीं कह सकते। ऊदी बहुत कुछ है, अगर हमारे घर में ऊदी है तो बहुत कुछ है। बाबा हर पल बोलते थे। और ऊदी लेने की भी विधि इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमें भी नहीं पता था कि ऊदी कैसे लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा ऊदी लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। तो जो वैसे तो बाबा जब देते थे तो उसकी बात अलग थी, बाबा सबको ऐसे ही दे देते थे, लेकिन कभी कभी बाबा ने जल में डाल करके भी प्रयोग करने के लिए बताया है। और ऊदी अगर हम जल में डाल देते हैं, बाबा का स्नान जल आपके घर में है, अगर बाबा को स्नान कराते हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि बाबा की मेरे घर में फ़ोटो है, तो आप उस फोटो को एक थोड़ा सा पानी गीला करके हाथ से पोंछ करके और उस पानी के छींटे आप एक कटोरी में कर लीजिए, वो ही बाबा का स्नान जल हो गया। ज़रूरी नहीं कि बाबा की स्वरूप ही हो, बहुत लोगों के यहाँ तो ऐसा फ़ोटो भी होती, तो फ़ोटो को भी आप पानी में ऐसा करके छींटे लेकर के और उस जल में कर सकती हैं। तो आपने अगर ये कर लिया है आप, और जिसके यहाँ बाबा का स्वरूप है, तो बाबा को स्नान जब कराते हैं, स्नान जल आप भर के रख सकते हैं। स्नान जल जो आप भर के रख लेते हैं उसमें ऊदी डाल दीजिए और आप ऊदी डाल करके एक जगह पे रख, पहले तो आप अपने घर में छिड़काव करिए।
वो ऊदी जल का पावर आप समझ नहीं सकते हैं कितना होता है। स्नान जल, ये स्नान जल का पावर बहुत ज़्यादा होता है उसमें ऊदी पड़ जाने के बाद। तो ऊदी अगर हमारी उस स्नान जल में, बाबा के स्नान जल में पड़ गई है तो अमृत हो गई है। अगर आपने इतना किया और विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं, ये मेरा विश्वास कब होता है, जब हम खुद महसूस करते हैं। मेरे साईं जब मेरे ऊपर ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराते हैं तभी हम आपके सामने लेकर के आते हैं। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि स्नान जल में, जब अभी कितना कोरोना टाइम जब चल रहा था, उस टाइम हमने शायद ये वीडियो बनाया था, तो हर एक के दिल में ये डर बैठा था और उसमें तो हम भी बहुत उस समय परेशान थे। तो बाबा का जल ऐसे स्नान करा करके हम रख देते थे और वो जो ऊदी जल होता था, मेरा नियम हो गया था कि हमें सबसे पहले बच्चों को और पूरे परिवार को सबसे पहले ऊदी जल देना। और घर से निकलने से पहले भी, इससे पहले हमने वीडियो में भी बोला है, घर से निकलने से पहले भी आप ऊदी जल का सेवन करके ही निकलिए। आपके जो काम नहीं बन रहे हैं वो भी बनेंगे। आपके जो मन में एक कहते हैं ना कि ये होगा या नहीं होगा, वो तो बाबा पे छोड़ के जाइए और ऊदी जल को ग्रहण कर लीजिए। आप बाहर की गलत शक्तियों से बचेंगे, आप बुराइयों से बचेंगे और बाबा हर पल, और बाबा, और एक चीज़ और है, जब आप कभी घर से निकलते, बीच में हम ऊदी जल के बाद हम बहुत सी चीज़ें मतलब जोड़ते चले जाते हैं। जैसा जैसा जो याद आता है वैसे हम आपसे बातें करने की सोचते हैं कि जो हमें लाभ मिला है, जो हमने पाया है, आप सबको मिले। तो एक और है बात कि अगर जब आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलने से पहले अपने साईं से बोल के चला करिए कि साईं साथ चलो, बाबा मेरे साथ चलो। अगर आप बच्चों को छोड़ के भी जा रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो भी बोलते हैं बाबा आप हो ना, हम जा रहे हैं और आपको मेरे साथ भी चलना होगा। तो ये हर पल अगर आप एहसास करोगे ना, जब आप ये बोल के जाओगे बाबा साथ चलो, तो आप जब कहीं जा रहे हैं ना तो ऐसा एहसास होने लगता है कि मेरे आसपास कहीं साईं हैं, मेरे बाबा हैं। तो ये सब, ये तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो थोड़ी सी बीच में आपको। तो ऊदी जल के बारे में हम बता रहे थे। ऊदी जल, आप अगर देख रहे हैं कि आपके रिलेशन में कोई अगर दूर है और बीमार है और ऊदी जल आप उनके पास नहीं है, रास्ते में हैं और आपको बोल रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो आप उनके नाम का जल भी ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारा ये एक्सपीरियंस और कहीं से हमने भी पाया है। कोई किसी को अचानक नहीं ये चीज़ें आ जाती है। जब किसी के द्वारा किसी को मालूम होता है तो सोचता है और सबके पास ये बातें जाएं। तो ये दूसरे के दर्द को भी आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम बाबा के भक्त हैं और बाबा अपने बच्चों के इतना प्यार करते हैं, दूर से ही परेशानियों को दूर कर देते हैं। ऊदी जल की महिमा बहुत बड़ी है। अगर कोई बीमार है और भी, जैसे कि आप बीमार है और उसको आप औषधि के साथ, दवा के साथ आप दवा दीजिए, मेडिसिन दीजिए और ऊदी जल दीजिए। देखिए उस ऊदी जल का इतना प्रभाव होगा, जो दवा नहीं फ़ायदा कर रही होगी, शायद जो नहीं काम कर रही, वो दवा काम करने लगेगी। और बहुत से लोग होते हैं कि बहुत, मेरे पास भी फ़ोन आते रहते हैं कि घर में भी बहुत कुछ लोगों के नेचर, मतलब घर में थोड़ा टकराव होता रहता, टेंशन बनी रहती है, क्योंकि हमारा आज का समाज है ना कि मानसिक विकारों से भरा हुआ है। हम लोग बाहर जब जाते हैं और घर में भी रहते हैं तो आजकल इतनी टेंशनें हो गई हैं कि हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। आप अपने पूरे घर को, बच्चों को, सबको ऊदी जल जरूर दें। आप जब भी पूजा करें और 2-3 बार उसको एक अमृत के तूल उसको यूज़ करके देखिए, ऊदी जल को पिला के देखिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में भी कमज़ोर है, ऊदी जल दीजिए, बाबा को याद करिए और ऊदी जल दीजिए, उसमें भी आपको बहुत लाभ दिखेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो, बहुत कुछ होता है कि कभी कभी होता है ना कि मालूम होते हुए भी हम लोग नहीं उस चीज़ को कर पाते हैं। तो शायद ही आप और के मतलब हम और आप बैठ करके इस बात को शेयर करेंगे तो कभी ना कभी तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये बात हमने सुनी थी। और ऐसा होता है कि जैसे हम वीडियो देखते हैं तो उन चीज़ों को याद आता है, अच्छा हम ये कर सकते हैं। और हम घर में छिड़काव क्यों करते हैं? जो हमारे घर में गलत शक्तियाँ हैं, अरे जो बलाएँ हैं, जो मतलब जो कुछ भी मत्ता है वो दूर हो जाएगी। तो ऊदी जल का छिड़काव करने से बहुत लाभ है। आपके घर में अगर आप सिर्फ अकेले ही पूजा कर रही हैं और कोई नहीं कर रहा है, तो ये भी एक बात है कि अगर जैसे कुछ घरों में ऐसा चलता है ना कि आप मान रही हैं, दूसरा नहीं मान रहा है,
तो ऊदी जल का सेवन कराइए। बाबा के अमृत, जब बाबा का अमृत वो पाने लगता है ना, तो अपने आप बाबा से कनेक्ट होने लगता है। तो अगर किसी को बाबा से कनेक्ट करवाना है, बाबा के करीब लाना है, तो ज़रूर ऊदी जल का सेवन करवाइए, ज़रूर से ज़रूर। और आप उसको खुद देखेंगे कि वो अपने आप, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आओ और बाबा के पास आओ, बैठो आकर के बाबा की पूजा करो। बाबा उसको अपने आप, जब आपने उसको ऊदी जल पिला दिया, बाबा का अमृत पिला दिया है, तो ना चाहते हुए भी बाबा उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। बीच बीच में बहुत सी बातें जोड़ते जाते हैं। तो ऊदी जल की महिमा ही है ये कि इतना मतलब प्रभाव दिलाती है, आपको बीमारी में लाभ करेगी, आपके घर के विकारों को दूर करेगी, और बहुत सी चीज़ें जो आपको कभी कभी होता है कि हमारी जो गलत शक्तियाँ होती हैं हमको पूजा पाठ से दूर ले जाती हैं। तो अगर इतना आप अगर स्नान नहीं करा पा रहे हैं, आप बाबा को स्नान नहीं करा रहे हैं, तो बाबा का जो जल रात को एक साइड में रखिए और उसमें ऊदी थोड़ा सा डाल के रख दीजिए। रात भर बाबा के सामने रखा रहे। कभी भी किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर स्नान कराने का आपके पास टाइम नहीं है, ये बाबा को तो स्नान वैसे सभी लोग कराते हैं, कभी कभी होता है ना, लेकिन ऊदी जल का अगर पावर और बढ़ाना है तो कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऊदी को एक ग्लास में करके बाबा के सामने रख दीजिए। रात भर बाबा के सामने ऊदी और जल उसको वैसा ही रखा रहने दीजिए। और जब दूसरे दिन आप पूजा सुबह करती हैं तो उसको स्नान जल में मिला दीजिए। वो इतना पावरफुल आपका ये हो जाएगा ऊदी जल। और कुछ मंत्र होते हैं जो मंत्रों के द्वारा भी ऊदी जल को और जैसे करते हैं ना, चार्ज कर सकते हैं और भी पावरफुल बना सकते हैं। मंत्रों के द्वारा भी बनाते हैं। नहीं है, हम सब नहीं जानते हैं, हर एक कोई मंत्र नहीं जानता है। नॉर्मल लोग है कि हम लोग नहीं उन मंत्रों को बोल पाएंगे, तो आप इस तरह से वही सब चीज़ आप उसको ऊदी जल में देखेंगे, ज़रूर देखेंगे और बहुत से लाभ उठाएंगे। और आप सब एक बार करके देखिए, उसका लाभ बहुत बहुत ज़्यादा ही होता है। ऊदी नॉर्मल लेने से, ऐसे लेने से, और ऊदी जल को प्रयोग करने से, और स्नान जल के साथ प्रयोग करने से, जैसे कहते हैं ना, मेडिसिन अगर हम खाते हैं ना तो पावर बढ़ाना है, इससे भी ज़्यादा पावर का देना है, इससे भी ज़्यादा पावर का देना है। तो हम अपने बाबा का प्रसाद को पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके हमें कैसे क्या करना है वैसे करना है। अगर अर्जेंट आपको चाहिए तो थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें ज़्यादा सी ऊदी डालिए, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बाबा का नाम लीजिए और ऊदी जल उनको सेवन करा के देखिए, तो बहुत बहुत आपको लाभ दिखेगा। और जिस घर में बाबा की पूजा होती है, ऊदी जल का सेवन तो बहुत ज़रूरी है। आप बाबा की पूजा कर रहे हैं और ऊदी जल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये कहते हैं ना कि आधा कर रहे हैं और आधे में आपका कुछ रहा जा रहा है। तो हर एक घर में ऊदी जल की महिमा और बाबा के ऊदी जल के बहुत से चमत्कार हैं जो आप सब देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। जैसे कि आजकल लोग अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। और हाँ, ये बात भी हमने आप सब से बार बार कही है कि अपने एक्सपीरियंस जो भी आता है, जैसे कि जो भी एक्सपीरियंस आया आप शेयर करिए। आपके बताने से, आपके किसी को अपनी बात कहने से आपके पास बाबा और ज़्यादा एक्सपीरियंस देंगे और बहुत कुछ देते हैं। तो बस आज इतना ही हम बताने के लिए, एक ऊदी जल का बताने के लिए आपके सामने है, ऊदी जल और ऊदी की महिमा। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ बैठ के बातें करें और ऊदी जल के बारे में बात करें, ऊदी के बारे में बात करें, और बाबा का प्यार जो हमारी ऊदी में भरा हुआ है, तो उसका लाभ हम सब मिलके साईं भक्त एक दूसरे को बता करके उसका लाभ उठाएं और अपने घर को एक मंदिर बना लें। हर एक घर मंदिर बन सकता है, अच्छे विचार आ सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, और अपना घर इतना अच्छा वातावरण आ सकता है कि आप जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आपकी पूजा और ऊदी जल और बाबा का चमत्कार और बाबा का प्यार घर में बरसने लगेगा। तो बस, और भी बहुत से क्वेश्चन आप लोग करते हैं, तो उसके लिए आंसर आपको देते रहते हैं। जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जितना मुझे मालूम है आपको ज़रूर बताएंगे। और मेरा जो नंबर है स्क्रीन में आ रहा होगा, उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो बाबा का चमत्कार है, बाबा का प्यार है, एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपके जो ये रिश्ते बनते हैं, बहुत से बाबा ने हमको प्यार दिया, बहुत से प्यारे रिश्ते दिए हैं, उन रिश्तों में मैं खो गई हूँ। आपके इन प्यारे रिश्तों को पा करके
मैं धन्य हो गई, मेरे साईं ने इतना प्यार दिया। मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी ज़िंदगी में कि मेरे साईं इतना प्यार बरसाएंगे और इतने प्यारे रिश्ते हमसे जोड़ देंगे। आप हम सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि बस आप सबको बार बार धन्यवाद, और बहुत सा प्यार भी देने को दिल करता है। और साईं तो मेरे क्या हैं, उनके सामने तो बस हम कहने के शब्द ही नहीं बचते हैं। उन्होंने कहाँ से क्या किया है और क्या कर रहे हैं वही जाने। और जो मेरे मन में जो क्वेश्चन उठते हैं, जो विचार आते हैं कि आप सबके सामने हम शेयर करें, तो बस उसी दिन हम बैठते हैं। आपको शायद मेरे वीडियो डेली नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मेरे मन में जब तक कि कोई क्वेश्चन, जब तक कि कोई विचार, जब तक कि कुछ भी नहीं आता है, डेली शायद हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। क्योंकि आप सबकी बातें और आप सबके जो क्वेश्चन और मेरे मन के क्वेश्चन जब सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और बाबा ही कुछ उसका रास्ता दिखाते हैं कि आज ऐसा कुछ करना है, तभी हम आपके सबके सामने बैठ पाते हैं। और जो बाबा बुलाते हैं वही हम बोल पाते हैं। मुझ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो हमने बार बार कहा है कि जो हैं वो साईं हैं, और जितना भी बोलते हैं वो साईं बुलाते हैं। मेरे में तो क्या है। और अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा हो, आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो, मेरा साथ, आप सबका प्यार तो हमें बहुत मिल रहा है, और आप सबका साथ तो हमें बहुत चाहिए भी और मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत हम बार बार धन्यवाद बोलना चाहेंगे। तो अगर आप सबको मेरी बातें पसंद आ रही हों और जो भी कर रहे हैं अच्छा लग रहा हो, तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये चैनल और हम और आपकी बातें हम सब मिलके आगे और ये बातों को बढ़ाते जाएं। तो बस इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।